हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों हम आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ, जिसमें हम एक और नए चैप्टर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर देखेंगे। आपके एग्ज़ाम सर पे है, इसीलिए मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि प्लीज़ आप ये वीडियो देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो स्टार्ट करते हैं। आज हमारे सामने जो चैप्टर है वो है पॉलिटिकल साइंस का पॉलिटिकल पार्टी, चैप्टर नंबर 6। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 5 तक करा दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो जाकर पहले वो देख लीजिए, ताकि आपको यह बेहतर समझ में आएगा। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी मेहनत को सब्सक्राइब कीजिए और तभी जाइए, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट इज़ मीन्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि पॉलिटिकल पार्टी का मतलब क्या है, राजनीतिक दल से आप क्या समझते हैं। 2015 में भी आया है और 2017 में भी आया है ये क्वेश्चन। तो देखिए आंसर क्या है। पॉलिटिकल पार्टी इज़ अ ग्रुप ऑफ पीपल हु कम टुगेदर कॉन्टेस्ट elections and to hold power in the government. They agree on some policies to promote collective group. They seek to implement those policies by winning popular support through election. Thus, political parties tend to political offices and exercise political power. यानी कि अगर मैं बोलूँ तो पॉलिटिकल पार्टी ग्रुप को कहते हैं एक ऐसा ग्रुप जो समाज के अंदर सरकार का प्रतिनिधित्व करता है, इलेक्शन लड़ता है और वो सारे वादे पूरे करता है जो आपसे किए होते हैं, और प्रमोट करता है अपने एक कलेक्टिव गुड को, यानी कि एक अच्छाई को, और अपने लोगों को, और जो भी उन्हें करना है समझ में उस तरह की पॉलिसी बनाते हैं और पॉलिसी को आप तक पहुंचाते हैं, और आपको अगर अच्छा लगता है तो आप उन्हें जिताते हैं, और इस तरह एक पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग पार्टी बन जाती है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट आर द 3 मेन ओपोनेंट्स ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। 2011 और 2013 में पूछा गया है कि 3 मेन कंपोनेंट्स बताएं, कारक बताए पॉलिटिकल पार्टी के, राजनीतिक दल के। तो हमें पता है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में एक लीडर होना ज़रूरी होता है, और सेकंड द एक्टिव मेंबर्स होने ज़रूरी होते हैं, क्योंकि लीडर अकेले तो पूरे समाज को चलाएगा नहीं, पूरी सरकार को चलाएगा नहीं, तो इसके लिए उसे मेंबर्स की भी ज़रूरत पड़ती है। और थर्ड है द फॉलोवर्स। जब तक उसकी पार्टी के फॉलोवर्स नहीं होंगे तो उसकी इंपॉर्टेंस कितनी होगी, 0 होगी। तो इसीलिए किसी भी पार्टी के लिए ये 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, एक लीडर, एक्टिव मेंबर और फॉलोवर्स, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्वेश्चन है, मल्टी पार्टी सिस्टम से आप क्या समझते हैं। तो आंसर है हमारे सामने, इंडिया एडॉप्टेड मल्टी पार्टी सिस्टम बिकॉज इंडिया इज़ अ लार्ज कंट्री एंड हैज़ सोशल एंड जोग्राफिकल डाइवर्सिटीज़। यानी कि इंडिया ने मल्टी पार्टी के सिस्टम को इसलिए सपोर्ट कर रखा है क्योंकि एक तो बहुत बड़ी कंट्री है, पूरे कंट्री पे एक पार्टी रूल नहीं कर सकती, और दूसरा जोग्राफिकल डाइवर्सिटी भी अलग अलग तरीके की है, भौगोलिक विविधता भी हमें देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल जम्मू कश्मीर में बर्फ़ ही गिरती रहती है, तो नीचे साउथ की तरफ हम देखते हैं कि कितनी गर्मी। तो एक लीडर के लिए दोनों तरफ का बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलाना, इसीलिए अलग अलग स्टेट के अंदर अलग अलग पार्टी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट है, इट इज़ ईजी टू एब्जॉर्ब डिफरेंट डाइवर्सिटीज़ इन अ मल्टी पार्टी सिस्टम। और मल्टी पार्टी से क्या होता है कि बहुत अच्छी तरीके से देश का संचालन, समाज का संचालन हो पाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन और इसके 2 पॉइंट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंशन द आइडियोलॉजी ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, यानी कि INC, भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के आपको विचार बताने हैं कि किस विचार के साथ वो भारत पर राज किया उन्होंने 70 साल। तो अंडर द लीडरशिप ऑफ जवाहरलाल नेहरू, द इंडियन नेशनल कांग्रेस sought to build a modern secular democratic republic in India. The party propagates secularism and welfare of the weaker section and minority of society. It supports new economic reform with a human face, ठीक है। देखिए इसमें हमें देखने को मिलता है कि जब ये पार्टी बनी थी तो इनके सामने सबसे पहले सेकुलर डेमोक्रेटिक की बात की गई थी, यानी कि किसी भी धर्म को ज़्यादा महत्व नहीं देना, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सारे इनके भाई भाई, ठीक है। और सेकंड है वेलफेयर ऑफ द वीकर सेक्शन, यानी कि जो जातिवाद हैं, बहुत छोटी जाति हैं, हरिजन जातियाँ हैं, उन तक पहुंचकर उनके लिए कल्याण की बातें करना, कल्याण के काम करना। और इसके अलावा माइनॉरिटीज़ ग्रुप जो होते हैं, जैसे मुस्लिम्स है, बहुत माइनॉरिटीज़ हैं, ठीक है। एक माइनॉरिटीज़ मतलब होता है कि जिनकी समाज में क्या होती है, संख्या कम होती है, वो उनको बोलते हैं माइनॉरिटीज़, और इनके लिए भी अच्छे काम करना, और इसके अलावा इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाना, यानी आर्थिक सुधार करना समाज के अंदर, और सभी विचारों के साथ, इन सभी विचारों के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस का निर्माण होता है, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज मीन्ड बाय द नेशनल पॉलिटिकल पार्टी, स्टेट द कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पॉलिटिकल पार्टी। यानी कि पहली बात तो 2016 और 2017 और 2019 में ये क्वेश्चन आया हुआ है कि एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी की क्या परिभाषा होती है, यानी कि
राष्ट्रीय लेवल पे जो राजनीतिक दल होता है वो कैसे बनता है और क्या क्या रिक्वायरमेंट की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं आंसर है नेशनल पॉलिटिकल पार्टीज हैव देयर यूनिट्स इन वेरियस स्टेट बाय एंड लार्ज ऑल दीज यूनिट्स फॉलो द सेम पॉलिसीज प्रोग्राम एंड स्ट्रेटजी दैट इज डिसाइडेड एट द नेशनल लेवल। कंडीशन रिक्वायर्ड टू बी अ नेशनल पार्टी। ठीक है, सबसे पहले तो देखो एक नेशनल पॉलिटिकल पार्टी बनने के लिए आपको सारी वो रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ेगी जो कि रूलिंग पार्टी कर रही है इस समय। ठीक है, आपको सेम पॉलिसीज बनानी पड़ेगी, अलग अलग प्रोग्राम करने पड़ेंगे, इससे समाज का प्रत्येक वर्ग आपसे जुड़ेगा। ठीक है, अब हम कंडीशन की बात करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है अ पार्टी दैट सिक्योर्स एट लीस्ट 6% ऑफ द टोटल वोट्स इन जनरल इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के जनरल इलेक्शन में कम से कम 6% वोटिंग होनी चाहिए उनकी। और दूसरा है असेंबली इलेक्शन इन 4 स्टेट्स, यानी 4 स्टेट्स में कम से कम उन्होंने चुनाव लड़ा हो और असेंबली इलेक्शन में उनका कोई ना कोई प्रतिनिधित्व करता होना ही चाहिए। सेकंड पॉइंट है अ पार्टी दैट विंस एटलीस्ट 4 स्टेट्स इन द लोकसभा, यानी कि पार्टी जो है वो 4 स्टेट में जीत कर आई हो लोकसभा के अंदर, तभी आपको एक नेशनल पार्टी का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, सो यहीं तक थे सारे क्वेश्चन और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, फिर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आते हैं। तब तक के लिए अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो थैंक यू।